मिक्सी में खाना पीस कर खाया है जी। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और कोविड वेव में मेरे को ब्लैक फंगस हो गया था। सारा मेरा जॉ बाहर निकल के आ गया था और एक म्यूजिशियन के लिए बोलना साथ के साथ गाना मेरे लिए दोनों ही कठिन हो रहा था। ना मैं बोल पा रहा था ना गा पा रहा था। काफी मैंने सर्च करा, इंडिया का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जहां पे मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को सर्च नहीं करा होगा। फिर परमात्मा की कृपा समझिए या मेरे पुण्य कर्म समझिए कि मेरे को डॉक्टर रोहित मिले और मैंने इनको फॉलो करा। करते करते मैं नोएडा पहुंचा। नोएडा से मालूम चला आपका क्लिनिक राजनगर एक्सटेंशन में है और फिर मैंने सर को पकड़ा, मैंने उनको दिखाया अपना केस तो बोले तो बहुत आसान केस नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे। और वास्तव में मेरा केस आसान नहीं था। मेरा पूरा जो जॉ है वो निकाल दिया गया था सर्जरी में। यहाँ तक कि जो मेरे इम्प्लांट हुए हैं वो बिल्कुल आंख से थोड़ा सा नीचे, एक सूत नीचे है। बहुत मुश्किल था। सर ने इम्प्लांट भी करा मेरा और मैं आज 3 साल मेरे को हो गए और 3 साल कैसे निकल गए मेरे को मालूम नहीं चला। और मैं गाता भी हूँ, म्यूजिक भी सिखाता हूँ, राग भी गाता हूँ, क्लासिकल भी गाता हूँ, सब भजन भी गाता हूँ। और लोगों को मालूम ही नहीं चला कि भाई मेरे दांत थे या नहीं थे, मेरे नकली दांत है या मेरा इम्प्लांटेड है। और बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे जो दांत है इम्प्लांटेड है या असली नहीं है। बोले अच्छा, हम तो सोचते थे कि आप वेट लॉस हो गया इसलिए थोड़ा। मैंने कहा नहीं, ये बस एक चमत्कार ही समझ लीजिए माता सरस्वती का कि उन्होंने दोबारा मेरे को वाणी दे दिया। आज मेरे को पूरे 3 साल हो गए हैं, आज ठीक 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को परमात्मा की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई। और डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि वो बुलाते हैं, पकड़ते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत बार मैं नहीं आ पाया, डॉक्टर रोशनी मिली, उन्होंने मेरे को ट्रीट करा। फिर आज 2 दिन पहले डॉक्टर साहब का फोन आया कि भाई आप आइए। और मेरे को बड़ा खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि भाई उनका पेशेंट की तरफ इतना ध्यान रहता नहीं। तो होता क्या है कि पेशेंट से ट्रीटमेंट किया और वो जाता है पेशेंट, डॉक्टर कभी ध्यान भी नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है मेरे जो असिस्टेंट है उनको दिखाते रहना। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया कि वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह कि भाई उनको बुलाओ, फोन करके बुलाओ, नहीं वो आ नहीं रहे, दोबारा बुलाओ। तो वो उनके अंदर भाव है, जैसे माँ और बच्चे का भाव होता है ना, बिल्कुल वो भाव है। तो अगर आप, मैं समझ रहा हूँ मेरे को परमात्मा की कृपा है और माता सरस्वती की सेवा करी इतने साल, तो डॉक्टर रोहित के माध्यम से उन्होंने मेरे को ये वाणी दे दी है। बस मैं इतना जानता हूँ। ऐसे दीपक जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के, ये जान के कि 3 साल हो गए आपको फुल माउथ इम्प्लांट कराए हुए। और आप ही का कहना है बड़ा ही डिफिकल्ट केस था और डॉक्टर रोहित यादव ने आपको आपका स्माइल रिस्टोर करने में हेल्प किया। तो अभी आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, सब खाते हो, सलाद वगैरह? सलाद छोड़िए, मैं बादाम भी खाता हूँ। अरे वाह। और मेरा डेली रूटीन है, सुबह बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, वो सब मैं खाता हूँ। मेरे को कोई परहेज मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई पत्थर चबा रहा हूँ, लेकिन खाने में जो भी खाना होता है मैं सब खाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है। मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया है। अरे वाह। कुछ ज्यादा ही खा लिया लगता है मैंने। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिशिएंट था वो भी भरपाई हुई, एक कॉन्फिडेंस आया आपके। मैंने 2 साल मिक्सी में खाना पीस कर खाया है जी। आप समझ सकते हैं कि भाई 2 साल तक आप मिक्सी में पीस कर खाना खा रहे हो। अरे सर, तो वो जो समय था खैर चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो सब मेरे को कवर कर दिया है और मैं सब कुछ खाता हूं। ऊपर वाले की कृपा से अभी आप खुश है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी जी। और यही आपके लिए हमारी दुआ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू।